हेलो। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट क्या होती है? किस तरीके से वो काम करती है? किस जगह पे वो फेल हो जाती है? क्योंकि कई कई बार ऐसा होता है कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट जो होता है वो फेल हो जाता है। ठीक है? उसका भी मैं एग्जांपल आपको दिखाऊंगा और कब ये काम करेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है? और ये वीडियो जो है वो प्योर प्राइस एक्शन पे बेस्ड है, ना ही किसी तरीके का कोई चार्ट पैटर्न, कोई हेड एंड शोल्डर वगैरह, कैंडलस्टिक पैटर्न, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन वगैरह, ये सारे किसी भी चीज़ का मैं यूज़ नहीं करने वाला। मैं आपको प्योर प्राइस एक्शन पे ही बताऊंगा कि मार्केट किस तरीके से रन करती है। ओके? कहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है और कहाँ पे वो शिफ्ट जो है वो आपका फेल हो जाने वाली है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है? सो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं। ठीक है? और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि ये एक वीडियो आपका ना एकदम से ऐसे आपको एनलाइटेंड कर देगी। मतलब आप कहोगे ना कि भाई ये, मतलब मैं क्या ही बताऊँ आपको, बस आप वीडियो को वॉच करो, उसके बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा धीरे धीरे करके। ठीक है? मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से जो बड़ी बड़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, लाइक सेंट्रल बैंक हैं, और जो बड़े बड़े जो प्लेयर्स हैं ना मार्केट में, वो किस तरीके से सोचते हैं। आप उनके तरीके से सोचो। ठीक है ना? ताकि आपका फेलियर होने का चांस जो है वो बिल्कुल ही एकदम मिनिमल हो जाए। ठीक है? चलो, तो वीडियो को शुरुआत करते हैं अब इस जगह से। सी व्हाट मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट क्या होता है? जो लोग जानते हैं उनको तो पता होगा, बट मैं आपको बता दूं बेसिक। जैसे एक ट्रेंड होता है, ठीक? जैसे अब ट्रेंड में मार्केट इस तरीके से चलती है। ठीक है? हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो करके जितने भी लोज हैं ना, वो सारे लोज जो है वो सेफ होते हैं। तो इसी तरीके से वो लोग ट्रेंड लाइन खींचते हैं। ठीक है? और ट्रेंड लाइन खींचने के बाद वो, जैसे ही वो ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है ना, तो लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं भाई अब हो गया मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। इस पोजीशन पे अगर हम ट्रेंड लाइन ऐसे खींच दें तो हमें पता चल जाए कि अरे भाई यहाँ पे इसने ब्रेक कर दिया, अब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। जो लोग ट्रेंड लाइन पे ट्रेड करते हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ। और जो लोग ऐसा ही देख के करते हैं कि भाई ये जो लो टूटा मतलब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, उनके लिए भी मैं बताऊंगा, मैं सबके लिए बता रहा हूँ। ठीक है? मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट फेल होते हैं और ये लाइव मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। सी, एक ये, दूसरा, और मे बी आप इस रेंज को ऐड ना करो तो मैं इसको यहाँ ले आता हूँ। ठीक है? चलो, ये है स्विंग। ठीक है ना? ये है आपका रेंज, लास्ट रेंज। और जब ये नीचे की ओर टूटा एक इम्पल्सिव कैंडल के साथ, तो आप इसको देख रहे हो कि यहाँ पे इसने ब्रेक कर दिया और अब यहाँ पे मार्केट में सेल होगी। ठीक है? सबसे तो रिसेंट इसका जो स्विंग है वो ये है। और जितने भी लोग जो ट्रेड कर रहे हैं इस रेंज पे, उनका स्टॉप लॉस कहाँ होगा? यहाँ होगा। अभी आपने देखा कि ये प्राइस यहाँ पे है, तो आपको पता है कि इसको ये ब्रेक कर चुका है। बट अगर ये इतने पे हो मार्केट, तो आप क्या करोगे? इतने पे हो मार्केट तो आप क्या करोगे? आप तो यहाँ पे सेल करोगे ना, क्योंकि आप देख रहे हो कि ये लास्ट स्विंग है और ये ब्रेक हो चुका है। आप सेल कर रहे हो, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पड़ा हुआ है और आपका स्टॉप लॉस इंस्टेंटली यहाँ पे हिट भी हो गया इस जगह पे। ठीक है? और जितने भी लोगों का स्टॉप लॉस यहाँ भी पड़ा हुआ था ना, उनका भी हिट हो गया। जिनका यहाँ भी था, यहाँ यहाँ यहाँ, उन सबका हिट हो गया। ये देखो। क्यों? मार्केट स्ट्रक्चर तो यहाँ पे चेंज हो चुका था ना, डाउन ट्रेंड का था। तो फिर भी मार्केट ऊपर क्यों गई? बताओ, यहाँ तक क्यों गई? यहाँ पे हुआ ना मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट फेल। और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट काम कहाँ पे करेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। एक चीज़ तो मैंने आपको बता दिया कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट क्या होता है। शिफ्ट होता है जब ये एक लास्ट लो जो है वो टूट जाता है, तो वो डाउन ट्रेंड का शिफ्ट हो जाता है।
अगर जो हाई है वो टूट जाता है तो वो अप ट्रेंड की तरफ शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। ऐसा हो चलता रहता है। बट यहाँ पे ये टूटने के बाद भी फेल हो गया। अब काम कहाँ पे करेगा, अब मैं ये आपको बताऊंगा, ठीक है। और ये फेल क्यों हो गया वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलो सबसे पहले देखते हैं कि ये फेल क्यों हो गया, ठीक है। ये लेवल ब्रेक होने के बाद ऊपर प्राइस चला गया, क्यों चला गया। हम लंबे टाइम फ्रेम पे स्विच करेंगे, इसको हायर टाइम फ्रेम पे एक बार देखेंगे कि कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है जो प्राइस को अट्रैक्ट कर रहा है उस लेवल तक, ठीक है। तो हम इसको एक दिन पे स्विच करेंगे, एक दिन पे आ गए। अब हम क्लियरली देख सकते हैं कि मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड पे ही है बिटकॉइन का, ठीक है। और लास्ट जो स्विंग है वो ये वाला है, ठीक है। ये वाला स्विंग है। और इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट के बीच में ये मार्केट जो है वो रिट्रेस कर रही है ऊपर की तरफ, रिट्रेस कर रही है। कहाँ तक रिट्रेस कर सकती है, ये देखो आप, एक वॉल्यूम इम्बैलेंस यहाँ पे दिख रहा है हमें, ये वॉल्यूम इम्बैलेंस, ये वॉल्यूम इम्बैलेंस तक इसने ट्रेड किया, प्राइस को यहाँ तक लेकर आया और उसके बाद यहाँ से इसने रिजेक्ट कर दिया है प्राइस को, ठीक है ना। तो जितने भी लोग यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखे थे उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे था और यहाँ पे भी था, उन सभी का स्टॉप लॉस भी हिट हो गया, ठीक है। और एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता रहा हूँ कि जितने लोगों का स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हुआ ना, साथ ही साथ अब उनके माइंड में क्या चल रहा है कि भाई मार्केट ब्रेक हो गया है अब ऊपर की तरफ। थोड़ा आप रिटेल ट्रेडर के माइंडसेट से हट के इंस्टीट्यूशनल लेवल पे आओ और सोचो, आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया, अभी आप रिटेलर हो, आप सोच रहे हो क्या कि भाई अब ये ब्रेक हो गया ऊपर, अब मार्केट ऊपर जाएगी, अब आप बाई कर रहे हो धड़ल्ले से। कई लोगों का स्टॉप लॉस यहाँ है तो कई लोगों का स्टॉप लॉस यहाँ पे भी है, ठीक है। आप यहाँ पे बाई कर रहे हो अब क्योंकि आपने एक ब्रेक देखा। लेकिन जितने भी लोग जो इंस्टीट्यूशनल माइंडसेट से सोचते हैं, जो 1% 2% में आते हैं, वो लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि नहीं, एक्चुअली में प्राइस को यहाँ तक आना था, क्योंकि इस ये जो आप रेंज देख रहे हो ना, ये डेली का इम्बैलेंस है, वॉल्यूम इम्बैलेंस, यहाँ तक प्राइस को आना ही था। और अगर आपको पता होता ना कि यहाँ तक प्राइस को आना है तो आप यहाँ पे सेल कभी नहीं करते, ठीक है ना। आपको ये पता होता कि मार्केट अगर यहाँ पे ऐसे चल रही है ना तो ये एक बार मैनिपुलेट करेगी ऊपर, इसको ही कहते हैं मैनिपुलेट करना। मैनिपुलेट कोई एक दो सेकंड का चीज़ नहीं है, मैनिपुलेट करना मतलब वो घंटा भी हो सकता है, मिनट भी हो सकता है, वो दिन दिन भी हो सकता है। मैनिपुलेशन सिर्फ कुछ मिनट का चीज़ नहीं है, ठीक है। तो ये है मार्केट का मैनिपुलेशन। ये अप साइड में जो टूटा है ना कंसोलिडेशन फेज, सबसे पहले तो ये कंसोलिडेशन फेज नीचे की तरफ टूटा और नीचे की तरफ टूटने के बाद ये ऊपर की तरफ टूटा, ठीक है। तो पहले तो आप कंफ्यूज हो गए, यहाँ पे ब्रेक हुआ, आप सेल करने लग गए, अब आपका स्टॉप लॉस यहाँ हिट हो गया, अब आप परेशान हो गया क्या करूँ। अब आप यहाँ से बाय कर रहे हो क्योंकि यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेक हो गया, अब आप बाय कर रहे हो, अब आप मार्केट में बायर बन गए। तो अब अगर आप बाय कर रहे हो ना तो अभी भी आप रिटेलर ही हो, ठीक है। अभी आप इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर नहीं बने हो। आपको यहाँ पे सेल करना, मैं आपको बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि एक दिन के गैप को फिल कर चुका है प्राइस और रिजेक्ट भी किया है। मैं एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का वेट कर रहा था जो कि मुझे मिल गया इस जगह पे, डाउन डाउन साइड में मार्केट स्ट्रक्चर मुझे शिफ्ट मिल गया। अब मैं सेल करूँगा, पर अगेन अगर आप यहाँ पे सेल कर रहे हो और यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस है तो फिर भी तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। हम्म, ये भी परेशानी वाली बात है कि अब आप क्या करोगे, क्योंकि अब आप फिर से कंफ्यूज हो रहे हो कि यहाँ पे नीचे ट्रेड हुआ, ब्रेक हुआ, आप सेल कर रहे हो, अगेन आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, अब आप कंफ्यूज हो गए कि अब आपको क्या करना है। अब आप फिर मार्केट में बाय कर रहे हो, बट जिन भी लोगों को ये पता है कि यहाँ तक प्राइस को तो उठना ही था, क्योंकि अगेन एक 15 मिनट्स पे यहाँ पे एक इम्बैलेंस है ये। और ये देखो, ये कोई इत्तेफाक की बात नहीं है क्योंकि ये बिल्कुल क्लियर है प्राइस, आप देख सकते हो। मार्केट यही चीज़ तो आपसे नहीं छुपा सकती कि वो जो लेवल्स है ना, वो लेवल्स को मार्केट आपसे छुपा नहीं सकती और उसका आपको यूज़ करना है।
ये जो इम्बैलेंस था ना, इसको फिल करने के लिए मार्केट को आना ही था ऊपर। इसलिए मुझे पता था कि ये जितने भी लोगों का यहाँ पे स्टॉप लॉस है वो हिट हो जाएगा, और मैं इंतज़ार कर रहा था कि इस प्राइस पॉइंट पे आए और मैं यहाँ पे ट्रेड लूँ। चलो, यहाँ पे प्राइस पॉइंट पे आ गया, अब आपको ट्रेड कैसे लेना है ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक, तो अब ये जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है ना, ये वाली शिफ्ट आपको काम में आएगी, और यही वाला शिफ्ट जो है वो रियल शिफ्ट है मार्केट का। ठीक है, अब हम इसको ट्रेड करेंगे ना, तो ये यहाँ तक जाएगा। इस लेवल से ट्रेड करेंगे तो ये यहाँ तक जाएगा, और ये कितना का रिस्क रिवॉर्ड मैं आपको बता रहा हूँ। अभी प्राइस वहाँ तक गया नहीं है, पर वो प्राइस वहाँ तक जाएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ से ट्रेड कर रहे हो इस पोजीशन से, मैं लोअर टाइम फ्रेम पे करके इसको पहले मैं आपको एंट्री दिखाऊंगा। यहाँ से अगर आप एंट्री करोगे तो आपका स्टॉप लॉस लंबा हो जाएगा, बट लोअर टाइम फ्रेम पे मैं आपको एंट्री करके दिखाता हूँ। ये 15 मिनट है, 1 मिनट में मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे एंट्री लेना है जो। ठीक है, 1 मिनट पे आ गए। ठीक है, यही प्राइस पॉइंट था ना वो, ये वाला, ये इम्बैलेंस और ये गैप, ये नीचे ब्रेक, उसके बाद इसका स्टॉप लॉस का हिट हो जाना। क्योंकि जितने भी लोग ये ब्रेक पे ट्रेड लिए और यहाँ पे स्टॉप लॉस था उनका, स्टॉप लॉस हिट हो गया, वो कंफ्यूज हैं। बट जिनको पता था कि ये 15 मिनट का ये वॉल्यूम, ये सॉरी 15 मिनट का ये सेल साइड का इम्बैलेंस है, इसको ये मार्केट ट्रेड करेगी दोबारा। तो आप इंतज़ार कर रहे थे कि किस चीज़ का, इनका स्टॉप लॉस हिट होने का, क्योंकि आप अब सोच रहे हो इंस्टीट्यूशनल माइंडसेट से। क्योंकि जब भी आप इंस्टीट्यूशनल माइंडसेट से सोच रहे हो तो आपको पता है आप मार्केट में पेशेंस के साथ बैठे हुए हो। क्यों? क्योंकि आपको इंतज़ार है कि जितने भी लोग यहाँ पे सेल कर रहे हैं ना, और यहाँ पे भी वो सारे लोगों का स्टॉप लॉस हिट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे एक इम्बैलेंस था पहले से। ठीक है, और लिक्विडिटी से ही मार्केट चलती है, तो लोगों को पता ही होगा लिक्विडिटी एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, ये तो ये लिक्विडिटी ही है। आपका स्टॉप लॉस हिट होना ही लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी और कुछ नहीं है। आपने ट्रेड लिया, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, आप लिक्विडिटी के पार्ट बन गए। ठीक है, तो ये यहाँ पे लिक्विडिटी इसने लिया, और इसके बाद हम 1 मिनट पे देखेंगे, इस गैप पे ट्रेड होने के बाद 1 मिनट पे स्विच करके देखेंगे कि अब मार्केट में एक शिफ्ट होता है कि नहीं, जो कि ये शिफ्ट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिला है इस लेवल पे। ये था लास्ट स्विंग, यहाँ पे इसने ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद आपको एंट्री कहाँ पे लेना है, यहाँ नहीं लेना है। ब्रेक करने के बाद आपको एंट्री लेना है इस लास्ट स्विंग के ये बीच का, जो इन दोनों कैंडल के बीच में जो ये गैप है, उस गैप पे जब मार्केट द्वारा ट्रेड करती है तो वहाँ पे आपको एंट्री करना है। ये यहाँ पे आपको सेल कर देना है। ठीक है, चाहे तो आप यहीं पे कर लो, गैप के नीचे ही कर लो, या गैप के बीच में कर लो। ठीक है, मैं प्रेफर करता हूँ गैप के बीच में करूँ, या फिर गैप के और बीच का पोर्शन के बीच में, इन दोनों के बीच में, मीन्स 0.25 पे मैं प्रेफर करता हूँ। आप अपना स्टॉप लॉस यहाँ भी रख सकते हो, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन होता है, उस कंडीशन के बारे में मैं बाद में बताऊँगा, कभी और बताऊँगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो। इसलिए आपका स्टॉप लॉस इसके ऊपर होगा, जितना भी आपका स्प्रेड होता है 20 25 30 पॉइंट का, आप उसमें ऐड करो और वहाँ पे स्टॉप लॉस लगाओ। पहला टारगेट तो आपका होगा ये। ठीक है, ये फर्स्ट टारगेट कितना है, 5.4, 5.5 का रिस्क रिवॉर्ड, ये आपका टच हो गया 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। और मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो नीचे तक जाएगा तो वो जाएगा। लिसन सी, ये देखो, ये है आपका दूसरा टारगेट। ये जो है वो अभी यहाँ पे टच नहीं हुआ है, ये हुआ है यहाँ पे टच। आप लेकिन पेशेंस के साथ वेट नहीं कर पाओगे यहाँ तक कि ये टच हो जाए, बट जिन्हें भी पता है ना कि नहीं ये टच होने ही वाला है एट लास्ट, वो वेट करेंगे और वो 1:12 का रिवॉर्ड लेकर जाएंगे। और भी बड़े जो प्लेयर्स होते हैं ना मार्केट में, वो अभी भी वेट कर रहे हैं, कहाँ तक का, यहाँ तक का 23 रिस्क रिवॉर्ड। और भी बड़े प्लेयर होंगे ना, वो पता है कहाँ तक वेट करेंगे, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। मतलब आप नहीं वेट कर पाओगे, जो लोग स्विंग ट्रेड करते हैं ना वो लोग वेट करेंगे यहाँ तक 42 रिस्क रिवॉर्ड।
और भी जो बड़े प्लेयर होंगे ना वो कहाँ तक वेट करेंगे ये गैप, क्योंकि मे बी पॉसिबल है कि इस गैप तक ये पहुंच जाए, और अगर ये गैप तक पहुंचता है तो आपका रिस्क होगा, सॉरी रिवॉर्ड होगा 52। मीन्स अगर आप 1000 का रिस्क लेते हो ना तो 50,000 रुपये लेकर मार्केट से निकलोगे, अगर आप में होल्ड करने की हिम्मत है तो। ठीक है, बट मैं आपको बताता हूँ, अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो आपको होल्ड करने का बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक ट्रेड में 5, 10, 12 का रिस्क रिवॉर्ड होना ये बहुत ही अच्छा ट्रेड होता है। ठीक है ना। सो फ्रेंड्स, जैसे ही सेलर्स मार्केट से आउट हुए, यहाँ हम अब देख रहे हैं एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का वेट कर रहे हैं। जैसे ही मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है हम लोअर टाइम फ्रेम पे स्विच करते हैं। हम देखते हैं कि जो इम्बैलेंस वगैरह है कहीं वो बचा हुआ तो नहीं है। अगर वो बचा हुआ है तो प्राइस वहाँ तक ट्रेड करेगी। अगर यहाँ पे इम्बैलेंस नहीं होता ना तो यहाँ से मार्केट पक्का गिरता, यहीं से गिरता मार्केट, अगर यहाँ पे इम्बैलेंस नहीं होता तो। बट इम्बैलेंस था, मार्केट यहाँ तक ट्रेड हुआ, और ट्रेड होने के बाद फिर यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पे हमने स्विच किया, 1 मिनट पे देखा, यहाँ पे ट्रेड लिया, यहाँ स्टॉप लॉस था हमारा, और उसके बाद हमारा टारगेट देख लो कितना लंबा। ठीक है, तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट तभी वैलिड होता है जब वो लिक्विडिटी के बाद हो। मतलब कि अगर आपको सेल करना है तो आपको यहाँ पे सेल नहीं करना है, यहाँ पे सेल नहीं करना है, ये बहुत नीचे है। ठीक है, आपको इंतज़ार करना है कि जितने भी लोगों ने सेल किया है उनका स्टॉप लॉस कहाँ पे पड़ा हुआ है, उनका स्टॉप लॉस हिट हो गया। हम अब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का इंतज़ार करेंगे। ठीक है, इंतज़ार कर रहे हैं, कर रहे हैं, ये है एक लेवल ब्रेक, यहाँ भी एक स्विंग है, ये भी ब्रेक हो गया है, पर यहाँ पे एंट्री करने का टेक्निक दूसरा है। ठीक है, आपने यहाँ पे एंट्री नहीं लिया, कोई बात नहीं, इंतज़ार कर रहे हैं, अभी हम वेट कर रहे हैं। यहाँ पे हुआ, फिर भी हम वेट कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ये 15 मिनट का जो इम्बैलेंस है इसको ट्रेड करेगी प्राइस, और हम यहाँ पे एंट्री लेंगे। मैंने आपको टेक्निक टेक्निक बताया ना एंट्री करने का। और ये पूरा का पूरा जो है वीडियो, ये आप देख रहे हो ना, प्राइस एक्शन पे बेस्ड है। मैं किसी भी तरीके का कोई भी लाइन नहीं खींचा हूँ, ये जितने भी कर्सर्स आप देख रहे हो ना, ये एरोज देख रहे हो, ये बस एक प्राइस को मैं इंडिकेट कर रहा हूँ। ठीक है, सो फ्रेंड्स, ये वीडियो था मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के ऊपर। और जितने भी लोगों को अभी भी डाउट है और किसी भी तरीके का कोई भी मन में अम, आप समझ रहे हो ना, शंका है, हाँ, तो आप कमेंट में कमेंट ज़रूर करना। और अगर वीडियो को आपने ध्यान से नहीं देखा ना तो एक बार फिर से देखना, क्योंकि हो सकता है कि एक बार में आपको क्लियर ना हो तो दूसरी बार आप देखो। सी, ये एक बहुत बड़ा बिजनेस है। ठीक है, ये ऐसा बिजनेस है ना कि एक बार अगर आप इसमें उतर जाते हो और चीज़ों को आप समझ जाते हो ना तो आपकी 7 पुश्तें बैठकर ऐश करेंगी। वो खाने पीने और गुजारा करने की बात नहीं है, वो ऐश करेंगे। ठीक है, आप इतने पैसे छाप सकते हो इससे। तो उसके लिए आपको समय देना पड़ेगा। जो लोग 25-30 हज़ार के 50 हज़ार के सैलरी पे काम कर रहे हैं ना, वो लोग कितना मेहनत करते हैं आप सोचो। और आप घर बैठे क्लिक करके पैसे बना रहे हो, उसके लिए आपको तो मेहनत, कुछ तो समय तो देना पड़ेगा ना। बिना समय दिए, बिना चीज़ों को सीखे अगर आप मार्केट में ट्रेड कर रहे हो तो वो ट्रेड नहीं है, वो गैम्बलिंग है। और मैं आपको कहता हूँ कि आप गैम्बलिंग करोगे, बहुत लंबे समय तक नहीं टिक पाओगे। आप एक दिन पटक दिए जाओगे और मार्केट से आउट हो जाओगे। हो सकता है आप कोई ट्रिक लगा कर किसी स्ट्रैटेजी के साथ में, हो सकता है आप पैसे बना रहे हो, बहुत अच्छी बात है। अगर आपका कोई ट्रिक है, स्ट्रैटेजी है, आप उस पर स्टिक रहो। अदरवाइज़ कहीं ऐसा ना हो कि आप मेरी चीज़ों को सोच कर, समझ कर, देख कर उस पर ट्रेड करने लग गए और आपके लॉसेस हो गए, तो उसके रिस्पॉन्सिबल भी आप ही होगे। और अगेन, अगर किसी तरीके का प्रॉफिट भी होता है ना तो भी रिस्पॉन्सिबल आप ही हो। आपने चीज़ों को समझा और आप ट्रेड कर रहे हो और प्रॉफिटेबल हो, इट्स गुड। और अगर आप प्रॉफिटेबल नहीं हो तो प्रोबेबली आप कुछ चीज़ों को मिस कर रहे हो। ठीक है, जो चीज़ें मैंने आपको बताया उनमें से कुछ चीज़ों को आप मिस कर रहे हो। मैं हर एक कॉन्सेप्ट पे मैं वीडियो बनाऊंगा और बहुत ही अच्छे से बनाऊंगा। मैं चीज़ों को समझाऊंगा, आपको समझ में आएंगे, एक एक चीज़ें आपको समझ में आएंगी।
सो फ्रेंड्स, फिलहाल के लिए बस इतना ही। टेक केयर एंड गुड ट्रेडिंग।